हम जानते हैं कि हॉलीवुड में बहुत सारा प्रोग्राम है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि टेक्टाइल है, यूनाइटवर्स है और रॉयल्टी है। और अब फ़िलहाल थोड़ा अपडेट मिला है कि उस प्रोग्राम का नेम चेंज होने वाला है, क्योंकि रीब्रांडिंग के बाद ना हॉलीवुड को दूसरा लेवल में लेके जाने वाले हैं। इसीलिए थोड़ा लीगल फॉर्मेलिटी के हिसाब से प्रोग्राम का नेम चेंज कर दिया गया है। जैसे कि टेक्टाइल का नाम जो है वो टी&एस होगा फ्यूचर में। जैसे कि टी&एस मतलब टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी, और रॉयल्टी का नाम होगा कि रॉयल ट्रिक्स, और यूनाइटवर्स का नाम अब जो टेयर एक्सटेंशन वगैरह करते हैं ना, वो यूनाइटवर्स का नाम होगा यूनाइट फोर्स। सो इस तरह प्रोग्राम का नाम बदलने वाला है। और थोड़ा अपडेट ये मिला है कि यूनाइट फोर्स मतलब कि यूनाइट फोर्स का दूसरा बदलने वाला नाम है यूनाइट फोर्स। इसमें बताया गया है कि बिट फोर्स जो है अभी वो 1 महीने में लॉन्च होगा। हम बहुत अच्छी तरफ जानते हैं कि टेयर एक्टिवेशन और एक्सटेंशन करने के बाद हमको एनटीसी मिलता है। वो एनटीसी क्लाइम करके हम क्वांटम बोर माइन करके लेते हैं, और हमारे पास EQN कॉइन भी है। और फ्यूचर में बिटफोर्स लॉन्च होने के बाद हमारे पास जो क्वांटम ओर है और फिर जो EQN है, ये दोनों मिलाकर हम बिटफोर्स माइनिंग करके लेंगे। तो इस पल का इंतज़ार था कि कब हमको बिटफोर्स लॉन्च होगा, कब हम बिटफोर्स माइनिंग करके लेंगे। तो अब ये अपडेट दिए हैं कि बिटफोर्स जो है वो 1 महीने में लॉन्च होने वाला है। और ये भी कहते हैं कि बिटफोर्स मेटावर्स में यूज़ होने वाला क्रिप्टो कॉइन है, जो उसका खुद का ब्लॉकचेन में आएगा। और ये भी कहते हैं कि ये यूनाइट फोर्स जो प्रोग्राम है वो गेमिफाइड फॉर्मेट के साथ अजर्ट माइनिंग का भी होगा। ये सिर्फ एक ही प्रोग्राम है जो गेमिफाइड फॉर्मेट के साथ अजर्ट का भी हम माइनिंग करने के वजह होगा। और फिर टी&एस प्रोग्राम मतलब कि अब जो हम कहते हैं ना टेक्टाइल, वो उसी का नाम टी&एस बदलने वाला है, जो कि टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी। इसमें ये बताया गया है कि इसमें जब वो फिर से अब लॉन्च होने वाला है, उसमें लॉयल्टी प्रोग्राम भी मिलकर होगा। अब इतने दिनों तक हम टेक्टाइल को डाई यूज़ करके हम एक्टिवेशन करते थे, और आने वाला समय में हम डाई के साथ डाई नहीं, HC के साथ लॉयल्टी कैशबैक टोकन मिलाकर स्लॉट्स हम एक्टिवेशन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब पहला वाला स्लॉट जो है, हम अभी तक तो 5 डाई के इन्वेस्टमेंट से पहला वाला स्लॉट हम एक्टिवेशन करते थे, और आने वाला समय में हम 0.5 HC कॉइन के साथ उसका 20% का 0.1 लॉयल्टी कैशबैक टोकन के साथ हम एक्टिवेशन करेंगे। हाँ, अलग से HC कॉइन यूज़ करके एक्टिवेशन नहीं कर पाएंगे। आगे से HC कॉइन के साथ उस लेवल का 20% का हिसाब से लॉयल्टी कैशबैक टोकन के साथ ही हम एक्टिवेशन कर पाएंगे। यह थोड़ा क्लू दिए हैं। और ये भी कहे हैं कि ये फर्स्ट लेवल का 0.5 जो है वो हर 40 दिन के बाद उसका वो जो वैल्यू है 0.5 का वैल्यू है वो बदलने का भी चांस है। और ये भी हो सकता है कि हर 40 दिन बदलने के बजाय फिक्स्ड से भी आ सकता है। ये थोड़ा वो सोच रहे हैं। आपके लिए यही क्लू मिला है कि HC के साथ उस टेक्टाइल लेवल के 20% लॉयल्टी कैशबैक के साथ ही हम आगे से टेक्टाइल एक्टिवेशन कर पाएंगे। और ये कहे हैं कि ये लॉयल्टी प्रोग्राम करीब 2 महीने में लॉन्च होगा। और इसीलिए मेरा खुद का ख्याल क्या है कि लॉयल्टी प्रोग्राम अगर अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने होगा, तो उसी के साथ ही टी&एस प्रोग्राम भी आने वाला है। तो मेरे ख्याल से टी&एस और लॉयल्टी दोनों
करीब 2 महीने के अंदर लॉन्च होगा। अब वो तो क्लियर से बता दिए हैं कि टी&एस और लॉयल्टी मिलकर ही आने वाला है, तो लॉयल्टी का अब 2 महीने टाइम होगा तो ऑब्वियसली टी&एस भी 2 महीने होगा ना, तो इसी तरह हम अजम्पशन कर सकते हैं। तो यही क्लू ही है कि पहला टेक्टेल का पहला लेवल को 0.5 HC और 0.1 HC लॉयल्टी कैशबैक टोकन। अगर हमारे पास कैशबैक टोकन नहीं रहा तो वो हम परचेज करके बाई करके भी हम एक्टिवेशन कर सकते हैं। हमारे पास मानिए कि कोई व्यक्ति 7 लेवल में या 8 लेवल में हो सकता है, और दूसरा लेवल अपडेट करने के लिए अगर उनके पास कैशबैक टोकन रहा तो वो अपने कैशबैक टोकन यूज़ करके HC के साथ दूसरा लेवल अपग्रेड कर सकते हैं। अगर नहीं रहा तो कैशबैक लॉयल्टी कैशबैक टोकन परचेज करके भी वो HC के साथ दूसरा लेवल अपग्रेड और एक्टिवेशन कर सकते हैं। तो यही मेन अपडेट मिला है कि बिटफोर्स जो है वो 1 महीने में लॉन्च होगा, और लॉयल्टी प्रोग्राम जो है वो 2 महीने में लॉन्च हो सकता है। ये थोड़ा क्लू ही दिए हैं, ये 100% पक्का वाला न्यूज़ नहीं है, बहुत सारा अपडेट आने वाला भी है। अब थोड़ा क्लू दिए हैं टेक्निकल टीम में, और फिर ये भी कहे हैं कि लॉयल्टी प्रोग्राम जो है उसमें हमारे लॉयल्टी लेवल के अनुसार हमको रिन्यूअल भी करने पड़ेगा आगे से। तो उसके बारे में बहुत सारा डिटेल मिला नहीं, जब मिलेगा तो हमको टेक्निकल टीम बता देंगे। तो आपके लिए फिलहाल यही अपडेट है कि थोड़ा प्रोग्राम का नाम चेंज हो गया है, और चेंज होने का हिसाब से उसमें थोड़ा उस प्रोग्राम में भी थोड़ा चेंजेस आने वाला है। तो ऐसे ही समझिए कि टी&एस के साथ लॉयल्टी प्रोग्राम भी आएगा। तो हमको ऑलरेडी पता है कि जब टेक्टाइल गुड्स परचेज करेंगे तो पहले लेवल 10% से, और 11वां लेवल में जो होगा उनको 50% तक कैशबैक टोकन मिल सकता है। तो मैं सोच रही हूँ कि शायद ये लॉयल्टी प्रोग्राम में कोई लॉयल्टी कैशबैक टोकन लेने के लिए कोई परचेस करेंगे तो बहुत सारा फायदा अपलाइन को भी मिलेगा। टी&एस में भी उनको बेनिफिट मिलेगा, और लॉयल्टी में भी बेनिफिट मिलने का बहुत सारा चांस है। जब कोई टेक्टाइल में एंटर करेगा, टी&एस में एंटर करेगा, तो ऑब्वियसली लॉयल्टी में भी एंटर करके ही उनको लेवल में आएंगे। तो दोनों तरफ से टी&एस और लॉयल्टी दोनों तरफ से भी अपलाइन को बेनिफिट मिलेगा, उनको भी मिलेगा और अपलाइन को भी मिलेगा। और ये इसीलिए बोलते रहते थे कि जितना जल्दी हो सके टेक्टाइल का लेवल 12 लेवल खत्म कर दो। बहुत सारे लीडर्स थे, उनको अनुमान था कि बहुत बड़ा चीज आने वाला है, इसीलिए बोलते रहते थे कि टेक्टाइल का 12 लेवल कंप्लीट कर लो। तो अब देखिए, अब जितने लोग टेक्टाइल का 12 लेवल कंप्लीट कर चुके हैं